धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। मध्य भारत, चंदेलों की कर्म भूमि बुंदेलखंड। केंद्र में स्थित है एक अति प्राचीन तीर्थ स्थान कलिंजर। खजुराहो से 50 किलोमीटर दूर पुराणों में वर्णित एक आराधना स्थल कलिंजर। भारत के प्राचीनतम दुर्ग का खंडित प्रतिबिंब है कलिंजर। प्राचीन बृहद भारत ईसा से 6000 से लेकर 3000 साल पहले कोट दीजी भारत में दुर्ग बनाने की परंपरा का सबसे प्राचीन प्रमाण। इसके बाद हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो से भी दुर्गों के अवशेष मिले। सुत्कगेनदोर, सोतकाकोट, देसलपुर, लोथल और कालीबांगा से भी दुर्ग बनाने के प्रमाण मिले हैं। दिवोदास अतिथिज्ञ को इंद्र का आवाहन कर प्रार्थना करनी पड़ी। हे इंद्र, अपने वज्र से इन अश्ममयी दुर्गों को भेद दो, इनको तोड़ दो। जातक में वर्णन है मिथिला, वैशाली और मगध के दुर्गों का। राजा बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को ऊंचे प्राचीर से घेर दिया, सुरक्षा के लिए बुर्ज बनवाए। दुर्ग स्थापत्य की उसी प्राचीन परंपरा के क्रम में एक अवशेष कलिंजर का दुर्ग, जो कभी केवल तीर्थ स्थल था। दुर्गम पथों को पार कर निष्ठावान कालजयी नीलकंठ की आराधना करने आते थे। कुछ श्रद्धा के सुमन चढ़ाते तो कुछ पत्थरों को काट देवता का ही रूप गढ़ अपनी आस्था समर्पित करते थे, और कुछ कोटि तीर्थ में स्नान कर सहस्र गौदान का पुण्य कमाते थे। इस क्षेत्र पर चंदेलों के आधिपत्य का इतिहास ईसा की 9वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है। महोबा के चंद्रदेव चंदेला का वंशज नन्हुक देव चंदेला शासक था। महोबा के प्रतिहारों को समाप्त कर आज मैंने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाई है। चंदेला चंद्रवर्मन 200 साल पहले जिस स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का सपना ले इस बीहड़ प्रदेश में आए थे, आज वो पूरा हुआ। स्वागत है महाराज। राजरानी, आपका साथ मिला, वीर छत्रानी की तरह समर में सहयोग दिया। यह शुभ दिन मेरा नहीं, आपका है। छत्रानी का संबंध केवल धर्म के निर्वाह के लिए नहीं है महाराज, वो तो पुरुष के हर स्वप्न पर हंसते हंसते विलासिता की आहुति चढ़ाती है। एक धर्म और भी होता है राजरानी। कहाँ चूक गई मैं? वंश के दीप को जलाए रखने का दायित्व भी उसी का होता है महाराज। राजरानी नन्नुक देव चंदेला के साथ कलिंजर तीर्थ यात्रा को गईं। नीलकंठ को नैवेद्य चढ़ाया, महादेव से आशीष मांगा। राजरानी ने नन्नुक देव चंदेला को वाकपति जैसा पुत्र रत्न दिया।
बागपति ने राज्य सीमा का विस्तार किया और फिर इसके प्रपौत्र हर्ष चंदेल ने गुर्जर प्रतिहारों को हरा उनसे इस क्षेत्र का प्राचीनतम दुर्ग कलिंजर छीन लिया। दुर्ग का पुनरुद्धार किया, पर्वत को चारों ओर से घेरता सुदृढ़ प्राचीर उठा, सघन वनों से घिरे पर्वत के शिखर पर स्थित दुर्ग को और भी दुर्भेद्य बना दिया। दुर्ग पर चढ़ने के मार्ग को बुर्जों से रक्षित द्वारों का निर्माण करा, शत्रु के लिए अत्यधिक दुर्गम बना दिया गया। यह है प्रथम द्वार, अभी इसे आलम दरवाजा के नाम से जानते हैं। दोनों ओर बुर्जों से सुरक्षित। आलम दरवाजे से उठती, मुड़ती, घूमती हुई पत्थर की सीढ़ियां ले जाती हैं दूसरे दरवाजे की ओर। हर दरवाजा एक देवता के नाम, उनके संरक्षण में अर्पित। दूसरा दरवाजा गणेश पोल, यहां से घूमता उठता रास्ता ले जाता है एक दोहरे दरवाजे की ओर, चंडिका पोल। बंद दोहरा दरवाजा, ऊपर सैनिकों के लिए प्रतोली और बाहर उनके विश्राम की व्यवस्था। यहां से शुरू हो जाती है सीधी चढ़ाई। चौथा दरवाजा बुध भद्र पोल, अब तो सिर्फ खंडहर ही बाकी रह गए हैं। यहां से उठती खड़ी चढ़ाई घूमती हुई जाती है पांचवें दरवाजे की ओर, हनुमान पोल। सकरा रास्ता घूमता हुआ बुर्जों से सुरक्षित ले जाता है छठे दरवाजे की ओर। यह भी किसी देवी को समर्पित था। देवी का नाम तो अब नहीं रहा, अब सिर्फ इसे कहा जाता है लाल पोल। घूमता हुआ उठता हुआ यह रास्ता परकोटे पर हमेशा घूमते रहने वाले चौकस सैनिकों द्वारा सुरक्षित था। यह जाता है सातवें दरवाजे की ओर, स्वर्गारोहण द्वार, स्वर्ग में प्रवेश का द्वार। इतनी कठिन चढ़ाई, इतनी बाधाएं और फिर प्रकृति का सुरम्य वातावरण। देवता का निवास, अश्वत्थ वृक्ष, आस्था और विश्वास का एक प्राचीन प्रतीक। और यहां से रास्ता जाता है सीता सेज की ओर। सीता सेज, जहां राज रानी सीता ने वनवास के कुछ दिन काटे थे। पार्श्व में है वो कुंड जिसे वनवासिनी सीता ने स्नान कर पवित्र बना दिया, कहलाया सीता कुंड। बगल में है दूसरा पावन स्थान, पाताल गंगा। खड़ी सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं 40 फीट और 20 फीट आयताकार कुंड की ओर। और यह है पांडवों के दुर्दिन का साक्षी पांडव कुंड। अज्ञातवास का कुछ समय पांडवों ने यहां भी काटा था। नौवीं शताब्दी में जब कालिंजराद्रि चंदेलों की राजधानी बना, तो चंदेल राजा धन्य ने प्राचीरों, परकोटों, प्राकारों और नए अट्टालकों से दुर्ग को और भी सुदृढ़ बना दिया। यह है रानी टुंगा बुर्ज। यहां से परकोटे के सहारे लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने पर दुर्ग के अधिष्ठात्री देवता भगवान नीलकंठ के मंदिर का द्वार मिलता है। गुप्तकालीन प्रस्तर उत्कीर्णन के कुछ साक्षी। नीचे उतरती सीढ़ियां ले जाती हैं दूसरे दरवाजे के पास, जहां एक ओर शिल्पियों ने पत्थर में मूर्तियां उत्कीर्णित कर आस्था के फूल के समान देवता के चरणों में निवेदित किया, वहीं सुरक्षा के लिए ऊंचे प्राचीर और परकोटे भी बनाए। एक अति प्राचीन अनूठी रचना, पहाड़ की कटान के अनुसार गढ़ी मूर्तियां, राम, लक्ष्मण, सीता, लोक कथा, भावात्मक अभिव्यक्ति। उसी शैली में बनी दूसरी मूर्ति राम भक्त हनुमान। इसके नीचे है वो पर्वत खंड जिसे काट कभी शिव मंदिर का रूप देने का स्वप्न देखा गया था। प्रयास सफल नहीं हुआ। समर्पित शिल्पियों की पीढ़ियों के स्वप्न, श्रम और साधना को आक्रामकों ने ध्वस्त कर दिया।
ये है काल भैरव। 30 फुट ऊंची और 18 भुजाओं वाली पत्थर की इस प्राचीन मूर्ति के ऊपर है प्राकृतिक जल स्रोत का भंडार, स्वर्गारोहण कुंड। अलंकृत स्तंभों से सुशोभित इस शैली की मूर्तियों की रचना मनु विजय नामक कलाकार ने कदाचित 17वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। पर्वत के बाहरी भाग में ऊपरी छोर पर बनी मेढकी भैरव की प्रतिमा, यहां से उत्तर पहाड़ की ढलान पर स्थापित है एक अति प्राचीन 6 फुट ऊंचा शिवलिंग, जिस पर बाण की आकृति भी अंकित है। यह है एक सहर्ष शिवलिंग का प्रतीक और यह है एक दूसरी अनूठी रचना, चतुर्मुखी शिवलिंग। अनेक टूटी खंडित मूर्तियां मिलती हैं खंभोरण सरोवर के पास। सरोवर के पर्वतीय तट की ओर साधना के लिए अनेक गुफाएं बनाई गई थीं। दूसरा पावन सरोवर राम कटोरा सरोवर। वृद्धक क्षेत्र में स्थित कदाचित यहां का सबसे प्राचीन सरोवर बूढ़ी ताल। एक और सरोवर शनिचरी तलैया, कभी नहीं सूखने वाला दूसरा जल स्रोत मृगधारा। एक तीर्थ स्थल जब राजनीतिक प्रभुता का केंद्र बना तो पूरे पहाड़ को 2 स्तरों पर प्राचीर उठा सुरक्षित कर दिया गया। पहाड़ के निचले स्तर पर बना सुरक्षा कवच पहली दीवार, और यह है पहाड़ के ऊपर का उठा प्राचीर। प्राचीर पर जगह जगह सुरक्षा के लिए सैनिक रखे गए, इनके रहने की व्यवस्था की गई। मध्यकाल में तोपों का प्रयोग शुरू हुआ। तोपों को रखने के लिए बुर्ज बनाए गए, 3 गोला बुर्ज। ऊंचे बुर्ज, सुदृढ़ प्राचीर, चौड़े परकोटे और वीर चंदेलों के कारण कलिंजर का दुर्ग अजेय दुर्भेद्य कहलाने लगा। इसीलिए तो 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी जैसे सफल सेनानी को भी पराजित हो यहां से लौटना पड़ा था। और जब 1022 ईस्वी में उसने दूसरी बार चढ़ाई की तो उसे विवश हो चंदेल राजा विद्याधर से संधि करनी पड़ी थी। बिना फतेह के और बिना मुलाकात के भी हम लौट सकते थे, मगर शुमाली हिंदुस्तान के एक बहादुर राया से मिले बगैर अगर हम लौटते तो हमारे दिल को ना सुकून मिलता और ना तस्कीन। बार बार आप आक्रमण क्यों करते हैं? आपके देश में कोई कमी है? कमी तो हमारे भी वतन में कोई नहीं दोस्त, वो भी एक छोटा सा चमन है, मगर हमारा दिल बेचैन है। पता नहीं क्यों, लगता है आफताब को पकड़ लें, और उसी आफताब को गिरफ्त में लेने के लिए हम बार बार मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। यदि आप शांति पूर्वक लौट जाने का वचन दें तो हमारे आदमी आपको सीमा तक सकुशल पहुंचा देंगे। आपके चेहरे का सुकून देखकर हमें लगता है कि हम भी अपने वतन वापस लौटकर अपने दिल के सुकून और वतन की खुशहाली के लिए खुदा से गुजारिश करें। ईश्वर आपकी मदद करे। इस मुहिम की सबसे बड़ी हुसूलियाबी है आपकी दोस्ती। कलिंजर का राष्ट्रकूटों से संबंध का एक प्रतीक वेंकटेश्वर मंदिर, एक विशिष्ट रचना, तोरणाकार छत, प्रदक्षिणा पथ और पीछे गर्भगृह। कदाचित इस मंदिर का प्रयोग केवल रणवास की महिलाओं के लिए ही था। सामने है सुंदर रानी महल का अवशेष, राजपूत शैली का विस्तृत आंगन, सुंदर अलंकृत स्तंभ और उतना ही अलंकृत आवासीय कक्षों वाला ऊपरी खंड। पत्थरों पर नारी सौंदर्य की कमनीयता का सुंदर अनुकरण। बचे रह गए हैं एक कोमल गीत के कुछ टूटे छंद।
रानी महल के बगल में खंडहरों के परे रंग महल, सुंदर तिमंजिली इमारत का अवशेष। रंग महल का आंतरिक भाग स्थापत्य में अति प्राचीन, रानी महल से पहले बना था। स्त्रियों के प्रयोग के लिए जो पहले बावड़ी था उसे हम्माम का रूप दिया गया। मुख्य अमात्य के लिए बनवाया गया मोती महल। राजा परमार्दी की बारादरी, एक और राजपूत रचना पत्थर महल। सन 1165 ईस्वी में राजा परमार्दी चंद्रदेव सिंहासन पर था। सुनो कथा अब गढ़मोहवा की। आल्हाऊ दल दो भाई थे, वीर सूरमा चतुर लड़ाकू। अरे बड़े बड़े करतब दिखलाए, छोड़ गए वो अमर कहानी। आज खबर आई है हमको किसी तुर्क व्यापारी से, तो कद्दावर घोड़ों को तुम दोनों ने लिया माणिक के मोल। हुक्म महोबा के राजा का हाजिर करो उन्हें दरबार। घोड़ा की ना जुत की खातिर, घोड़ा की ना जुत की खातिर, छोड़ हमारा उसका ना ही दुनिया में को असवार। माणिक मोती सोना चांदी जितना ले लो हो दरकार, पर उन दोनों घोड़ों को तुम हाजिर करो आज दरबार। ना ही देव हम घोड़ा आपन, हीरा माणिक मोती मोल। घोड़ा हमरा ना ही जनावर, वो तो छोट सहोदर भाई। भाई के तो हम काहू के ना ही बेचत कोई मोल। छोड़ जाओ तुम देश हमारा, छोड़ो तुरंत अभी दरबार। सबन चिड़ैया ना घर छोड़े, अरे ना ही बनिजरा बनिज को जाए। ये नहीं चाहिए परी मालिक को, अरे ऐसे समय निकारे भाई। अरे लिखी गोसैया की को मेटे, अरे लिखी गोसैया की को मेटे। साथे चलब बना पर राय, कौन देश में अब चली बसी हो, हमको देव साची बतला। पृथ्वीराज चौहान ने कलिंजर मंडल पर आक्रमण किया। चंदेल राजा परमार्दी पराजित हुआ, मगर सहसा पश्चिम से आक्रमण के कारण पृथ्वीराज को वापस लौटना पड़ा, और तब चंदेल राजा ने अपने राज पर पुनः अधिकार जमा लिया। मगर जब सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तब मैं निराश हो गया हूं अमात्य। जजाक भुक्ति में कुतुबुद्दीन के विनाश तांडव से मैं व्यथित हूं। अब तो समर्पण के सिवा। नहीं महाराज, शत्रु का सामना तो करना ही होगा। गोंड, भील, ग्रामीण सब हमारे साथ हैं, फिर भय कैसा? नहीं अजय देव, मैंने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया है। चंदेलों के गौरव का समर्पण? हाँ, यही अब मेरा अंतिम निर्णय है। नहीं महाराज, चंदेलों की कीर्ति पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकता। निर्णय तो अब समर भूमि में होगा। समर भूमि में स्वामी भक्त अमात्य अजय देव चंदेलों का गौरव बचाने के वीर प्रयास में मारा गया। मगर सन 1205 ईस्वी में परमार्दी के पुत्र त्रैलोक्य बर्मन ने ककड़ादह के मैदान में शत्रु को परास्त कर पूरे कलिंजर मंडल पर अधिकार जमा लिया। कलिंजर इतिहास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। इसे ऐतिहासिक महत्व फिर से प्राप्त हुआ जब सन 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया। राजा कीरत सिंह से कहो कि वीर सिंह बुंदेला को हमारे हवाले कर दे। वो हमारा दुश्मन है, हम उसे सजा देंगे। क्षमा कीजिए सुल्तान, शरणागत को किसी भी हालत में चंदेल राजा आपके हवाले नहीं करेंगे। तो फिर हम भी मजबूर हैं। सजा दोनों को दी जाएगी। तोप से किले की दीवार उड़ा दी जाए। दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से शेरशाह जख्मी हुआ और इन जख्मों की वजह से यहीं उसकी मौत हुई। उसकी फौज ने
कलिंजर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह की ताजपोशी इसी कलिंजर दुर्ग में की गई। हमारा पहला फरमान चंदेल राजा कीरत सिंह को सूली पर लटका दिया जाए। मगर कुछ ही दिनों के बाद कलिंजर का दुर्ग रेवा के बाघेल राजा रामचंद्र ने किलेदार से खरीद लिया और सन 1579 में दिल्ली बादशाह अकबर के हाथों सिर्फ दुर्ग ही नहीं सौंपा गया, एक जीवन पद्धति, एक स्थापत्य की परंपरा को भी सौंप दिया गया। हर पत्थर के स्तंभ पर चूने और रेत का गारा चढ़ाया गया, नक्काशी की गई, रंगीन बेल बूटों से दरवाजों को सजाया गया। राजपूत और मुगल स्थापत्य का एक विशिष्ट प्रतीक राजा अमान सिंह का महल, प्राचीन विस्तृत आंगन, 3 तरफ घिरे बरामदे और फिर दोनों मंजिलों पर आवासीय कक्ष, और यहीं समाप्त हो गया दुर्ग का रचनात्मक इतिहास। युगों से पूजी जा रही देवताओं की मूर्तियां राजनैतिक उथल पुथल के बवंडर में कहीं मिट्टी में, कहीं पत्थरों में दब गई। ये टूटी भग्न मूर्तियां एक साथ कहती हैं विभिन्न काल और समुदाय के आस्था अनास्था से उत्पन्न रचना और संहार की दर्द भरी कहानी। खंडहर आज भी हैं, अलग अलग काल के, अलग अलग राजवंशों के। इतिहास का लेखा कागज के पन्नों में बचा रह गया है। कुछ कथाएं लोकमानस में रह गई हैं और यहां दुर्ग में बचा रह गया है एक अवसाद भरे गीत का टीसता दर्द।